श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे। आप सभी मेरे प्रेमी जनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है और मुझे आपको अच्छा लगा होगा, आपका अच्छा रेटिंग मिल रहा है। रेटिंग की मुझे बस आप लोगों के प्रेम की ज़रूरत है और मेरे मन में भाव भी है कि कुछ न कुछ एक नई सीख के साथ मैं प्रतिदिन आपके पास आऊं और आप उसको जीवन में उतारें भी। विशेषकर युवा पीढ़ी को अवश्य उसके बारे में बताएं, जिससे कि उनको एक नई सीख मिले। आज मैं एक ऐसी भक्तनी की बात कर रहा हूँ जो हिंदू धर्म की न होते हुए भी ऐसा कृष्ण भक्ति का प्रेम उसके मन में जगा कि वो कृष्ण की होकर के रह गई। मैं बात कर रहा हूँ ताज बेगम की, जिनका समय ईसा सन 1644 का माना जाता है और ये कथा आप गूगल में पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ पर सर्च मारने पर ताज बेगम के नाम से मिल भी जाएगी। ताज बेगम कौन थी? कई जगह इनको अकबर की पत्नी माना गया है, कई लोग इनको औरंगजेब की भतीजी मानते हैं और इस ताज बेगम ने औरंगजेब की पुत्री जेबुन निसा से कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली थी। मैं इस कथा को इसलिए सुना रहा हूँ कि भगवान की भक्ति जात बिरादरी, ऊंच नीच, पढ़ा लिखा ऐसा कुछ नहीं देखती, वो तो सिर्फ भाव देखती है। क्योंकि मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र भगवान के लिए सब एक परिवार है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा हुआ है और हम सब भगवान की संतान हैं और पिता अपनी संतान से प्रेम करते ही हैं और एक जैसा प्रेम करते हैं, परंतु जो पुत्र, जो संतान जितना उनके लिए समर्पित होती है उसके प्रति उतना प्रेम और जगता है। तो उन्हीं में से जेबुन निसा है। एक बार अकबर ने अपनी पूरी टोली के साथ हज यात्रा की तैयारी करी। चलते चलते वो लोग वृंदावन के पास रुके। वृंदावन में उस समय गोविंद देव जी का मंदिर जो आज भी है, तब टूटा फूटा नहीं था, पूर्ण था। अब तो गोविंद देव जी वहाँ से वृंदावन से जयपुर चले गए हैं। कभी मैं सुनाऊंगा, गोविंद देव जी की कहानी भी सुनाऊंगा क्यों वृंदावन से गए। तो जो ताज बेगम थी वो भी अकबर की उस टोली में स्त्रियों के साथ थी। वृंदावन में उसने देखा, सुबह सुबह जब उन्होंने अपना पड़ाव डाला था अकबर की पूरी फौज ने, तो मंदिर से सुंदर कीर्तन की ध्वनि उनके कानों में पहुंची कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। इस प्रकार से भजन जब सुने, सुबह सुबह उठ करके, भक्ति तो थी, जिद करने लगी कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ से सुंदर आवाज़ आ रही है। बहुत समझाया बुझाया मौलवियों ने, सहेलियों ने, नहीं मानी तो अकबर के पास गए। अकबर ने भी समझा कि वहाँ हम नहीं, लोग नहीं जाते क्योंकि वो हिंदुओं का छोटा खुदा है। उसने कहा खुदा छोटा हो या बड़ा, पर खुदा तो है। जब यही मिल जा रहा है तो फिर हज जाने की ज़रूरत क्या है। पर मैं तो जाऊंगी। बहुत कहा सुनी हुई, अंत में अकबर ने कहा ठीक है आप जाओ। कुछ सहेलियां और फौज भेज करके ताज बेगम के साथ गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए भेज दिया गया। जैसे ही अपने पड़ाव से आगे बढ़ी, जो उनके साथ मौलवी था, मौलवी ने कहा बेगम साहिबा आप जाओ, दर्शन करना, परंतु
आप जो है उनसे आंखें मत मिलाना। आंखें अगर मिल गई तो फिर आप दुनिया की नहीं रहोगे। बोली ठीक है, नहीं मिलाऊंगी। 17-18 साल की ताज बेगम सीढ़ियाँ चढ़ी, दर्शन करे। जब वापस आने लगी तो नीचे उतरती हुई सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा, मन में भाव आया कि मौलवी ने कहा था भाई उस खुदा से आंखें मत मिलाना, आखिर क्या है इन आंखों में, जरा देखो तो सही। अंदर गई और गोविंद देव जी से आंखें मिला ही ली। और ये प्रेम आंखों से ही उत्पन्न होता है। पाप और पुण्य दो ही जगह से उद्गम होता है, आँख के देखने से और कान के सुनने से। आँख और कान पर जिसने अपनी जीत हासिल कर ली वो दुनिया जीत सकता है। जैसे ही आँख से आँख मिलाई, ताज बेगम के मुंह से निकलने लगा। और कितना सुंदर पद निकला है। आप, मैं अपनी तरीके से गाऊंगा क्योंकि ज़्यादा गाना आता नहीं है, फिर आप जो है उसको अपने तरीके से श्रवण करें, देखें ताज बेगम का ये पद। नंदजू को प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। आगे बोली, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। कालिंदी के तीर नीर निकट कदम कुंज, मन कछु इच्छा कीनी सेज सरोजन की। अंतर के आमी कामी कंवल के दल केले, सच्ची सेज ताहाँ शोभा काहा कहूँ तिनकी। देव पूजा ठानी हूँ निवाज है भुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुणन गहूँगी मैं। श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल के दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुरुबान तारी सूरत पे, बहुत सुंदर पंक्ति। नंद के कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पे, हूँ तो तुर्कानी हिंदू आनी वे रहूंगी मैं। हूँ तो तुर्कानी हिंदू आनी वे रहूंगी मैं। इतना कह करके पागल बन करके वृंदावन में नाचने लगे। अकबर ने, मौलवियों ने बड़ी कोशिश की, झाड़ फूक वाले बुलाए, तंत्र मंत्र टोना टाटका जो हो सकता था सब किया, इलाज किया। पर कहते हैं जिसे प्रेम का रंग लग गया, जिसे प्रेम का नशा चढ़ गया और नशे सारे फीके पड़ जाते। ताज बेगम के साथ भी वही हुआ। लास्ट में अकबर ने ताज को वहीं छोड़ दिया वृंदावन में। अपनी सारी जिंदगी वृंदावन में ही ताज बेगम ने बिताई और कृष्ण भक्ति के गुण गाते गाते कभी इधर भटकती कभी उधर भटकती, पर वृंदावन से बाहर नहीं हुई। आज भी परिक्रमा मार्ग पर ताज बेगम की समाधि है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो श्रोताओ, भाई ये भगवान की परम कृपा है कि भक्ति जिसे एक बार नशा लग जाता है उसको सारे नशे अलग होने लगते हैं। धन्यवाद। श्री राधे राधे। फिर बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।